हेलो हेलो हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है सिबलिंग्स। और सिबलिंग्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो भाई बहन है, छोटे या बड़े कैसे भी हों, वो इसीलिए है कि घर वाले हमारे हर जगह नहीं रह सकते, तो उन्होंने और वो जासूस भी नहीं रख सकते। वो माँ वाला डायलॉग है ना कि भगवान हर जगह नहीं रह सकता तो उसने माँ बनाई है। तो सिबलिंग्स के लिए वही सेट होता है कि हर जगह कि हमारे माँ बाप जो है हमारे लिए जासूस नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने सिबलिंग छोड़ दिया हमारे पीछे। हमारे पीछे जासूस छोड़ दिया। अगर वो छोटा भाई है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, जासूस की तरह। तुमने देखा होगा, तुम्हारा भी अगर कोई बड़ा भाई होगा तो वो तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती की निगरानी रखे हुए होता है कि ये छोटा सुट्टा ना पी ले, ये छोटा छोटा दारू ना पी ले, छोटा लड़की ना फंसाए। जबकि दोनों भाई सुट्टे पी रहे हैं, दोनों भाई जो है लड़की लड़की तो खैर जिसकी किस्मत में उसे मिल रही है, और दोनों भाई दारू पी रहे हैं। दोनों भाई बस क्या है कि दोनों शहर के अलग अलग कोनों में जाते हैं। एक भाई जा रहा है दूसरी तरफ, ए पॉइंट पे शहर के, जो दूसरे शहर से मिल रहा है, और दूसरा जा रहा है दूसरे अलग कोने पे। सुट्टा दोनों पी रहे हैं। क्या वही बात है कि पंडित जी की दो औलाद है, दोनों ही दोनों नमक हराम, बस। मतलब, और तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ ना कि यार कि कोई कोई सलाह ले लें क्या भाई से? कोई तुम अगर तुम्हारा भाई है, ठीक है, तो तुम्हारा भाई सिर्फ एक काम में आ सकता है, वो है मारपीट। सिर्फ मारपीट के काम में आ सकता है। तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन कर दो। तुम्हारा बस यही फ़ायदा है बड़े भाई होने का। तुम स्कूल में लड़ाई हो, तुरंत अपने भाई को फ़ोन करो, तुरंत मारपीट करवाओ। तुम्हारे कॉलेज में लड़ाई हो, तुरंत अपने भाई को फ़ोन करो, तुरंत लौंडे बुलवाओ, फिर उनसे मारपीट कराओ। सिर्फ ये एक फ़ायदा है, बाकी के बाकी सारे के सारे नुकसान है तुम्हारा। सारे नुकसान। छोटा भाई है, वो तुम्हारी जासूसी करता रहेगा हर बार। दिन भर के भैया के फ़ोन में किसकी कॉल आई, भैया ने किससे बात करी, तुम्हारी प्राइवेट चीज़ें खोलता रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ करता रहेगा। और बड़ा भाई है तो वैसे बकचोदी करता रहेगा। बड़ा भाई मतलब अलग ही उसके दिमाग में ये रहता है कि माँ बाप की बात तुम सारी से इन्हें, सिर्फ भाई को ही नहीं, बहनों के लिए भी सेम है। इन बड़े भाई बहनों को ये लगता है कि माँ बाप ने जो है अब जो छोटे वाले हैं हमारे ऊपर छोड़ दिए, अब सारी जिम्मेदारी हमें है, क्योंकि माँ बाप तो हमारे बिजी हैं, तो अब हम ही देखेंगे। और ये प्रिटेंड भी वैसे ही करने लग जाते हैं। क्या तू मुंह में उंगली क्यों दे रहा? अरे बहन चो, अब यहाँ से सलाहेंगे हमारे पास। मेरी मेरी बहन के साथ खुद ऐसा है, वो अपने आप को छोटी मम्मी समझ के मुझसे बात करती है। हर बात मुझे एडवाइस देने लग जाती है। मुझे गुस्सा आता है कि मम्मी वाली एडवाइस ये मुझे क्यों दे रही है, ये क्यों मुझे सलाह दे रही है। मम्मी मुझे डांटे, समझ में आता है, ये मुझे क्यों डांट रही है, ये मुझे क्यों चेक कर रही है। वो मुझसे कहने लग जाती है कि किसी भी गलत आदत में नहीं पड़ना। अरे अब ये बताएंगी कि गलत आदत में मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मतलब इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना कि क्यों क्यों मतलब ये भाई बहन जो क्यों इतनी उंगली कर रहे हैं हमें, क्यों इतनी दिक्कतें कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी की तरह, एक तो ये जासूस है हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर जो हमारे भाई बहन है। और दूसरा एक चीज़ तो है ही, एक कड़वा सच जो मुझे लगता है कि लगता है क्या जो है ही कि प्रॉपर्टी में तो बंटवारा होगा ही। लेकिन मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है ना, छोटा भाई है, तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है। बहन का पता नहीं, हमने उसे विदा कर दिया। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जिनके भाई है, भले ही उनमें कितना भी अच्छा बॉन्ड हो, कितना भी दिखाते हो कि भाई तू मेरे जान से बढ़कर है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। और फिर मैं उनके मेरे दोस्त जो है जिनके भाई हैं, जो मिलते हैं और फिर ये सब बातें करते हैं कि भाई मेरा भाई तो मेरे लिए, भाई के लिए कुछ भी छोड़ दूंगा, उससे बढ़कर थोड़ी है भाई, छोटे भाई से जान दे दूंगा। और फिर मैं सोचता हूँ कि बहन चो, जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या ये बहन के लड़े ऐसे ही लड़ेंगे प्रॉपर्टी के लिए, कि तब ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा या ये ऐसा हो जाएगा? क्योंकि भाइयों के बीच में मारपीट तो बहुत ही होती है। मतलब शुरुआत में तो मजे वाली लड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के बंटवारे में जो ये मारकाट करते हैं, तो तो हर समय यही रहता है कि जो भाई है आपस में, इन्हें पता है एक दूसरे की कि कौन किससे वो कर रहा है। उन्हें पता है कि अच्छा सुट्टा ये भी पीने जाता है, ये उधर भी पीने जाता है। उन्हें पता है कि गाड़ी कहाँ निकल रही है, ये किसकी गाड़ी है, ये किसका गाड़ी नंबर है। लेकिन वो ये कि एक दूसरे से बोलते नहीं है। वही वाली बात है कि अब मतलब अगर बाप बेटे भी हैं तो बाप बेटे को, मतलब जैसे बाप को बेटे की थोड़ी बहुत पता होती है, अगर बाप बेटे की बात करें कि मेरे बेटे की नस नस से मैं वाकिफ हूँ, मुझे पता है क्या क्या करता है ये बहन का लौड़ा। लेकिन अगर भाई भाई है तो भाई भाइयों में दोनों की वो एक दूसरे की पता होती है कि अच्छा भैया का चक्कर उधर चल रहा है, कि अच्छा भैया का दिल टूटा है। ये सब चीज़ें पूरी चलती रहती हैं। इसमें वो वाला सीन थोड़ा सा देखने लायक होगा, जब बड़ा भाई छोटे भाई में रैपट बजा दे किसी बात को लेके, और उसके दोस्तों के सामने रैपट बजा दे, तब वहां पे देखने लायक होती है। तब छोटा भाई जो है,
तब छोटा भाई भूल जाता। पहली बात तो बहन वैसे भी छोटा भाई कौन सा बड़े भाई को ज़्यादा ही इज्जत कर रहा होता। मुझे मैं तो कभी देखा नहीं कि कितने ही भाइयों के बीच में वो भैया कह के बुला रहे हो, नाम से ही बुलाते हैं, बस गाली नहीं बकते। लेकिन जैसे अगर ये भाई आपस में गाली बक रहे हैं कि अबे वो बहन के लोड़े, क्या बे वो भोसड़ी वाले, तो ये गालियां ऐसे सिंग नहीं हो जाती होंगी। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि कभी भी तुम्हें ऐसा रियलाइज हो ना कि दिस इज़ द इमोशनल टाइम और हमें शेयर करना चाहिए, बहन के साथ भी या भाई के साथ भी, अपने किसी भी सिबलिंग के साथ, तुम्हें ऐसा लगे कि हमें बात बता देनी चाहिए, हमें शेयर कर देना चाहिए, शायद कुछ हो जाए। और इमोशनल चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, इमोशनल वाली, ठीक है, लड़ाई वड़ाई अपनी भाई को ज़रूर बताओ, बहन चो खूब मिलके पीटो। अगर तुम्हारे भाई हैं तो खूब मिलके अपने दुश्मनों में आग लगा दो। लेकिन हाँ, इमोशनल बॉन्ड वाले तुम अगर सोचो कि सलाह ले लें, क्या पता कुछ हो जाए, बहन चो कभी मत बताओ, कभी भी मत बताओ। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जासूस की तरह है, तो इसीलिए ही है क्योंकि मैं जितनी भी बार अपनी बहन को कोई भी बात बताता हूँ, कोई भी चीज़ बताता हूँ, वो तुरंत बात फैल जाती है, एकदम तुरंत सीधे मम्मी के पास पहुँचती है, सीधा। चाहे मैं अपनी बहन को अग्नि कसम क्यों ना दिलवा लूँ कि ये बात किसी को मत बताना, वो तुरंत मम्मी को बता देगी कि मम्मी ये ना बियर पी के आया है, आज इसने चढ़ा रखी है, ये लड़कीबाजी करता है, सब काम बता देती है, सबके सब A to Z। मम्मी और बहन चाहे छोटी हो या बड़ी, इनमें कोई खास फर्क नहीं है, बस मम्मी की उम्र बड़ी है और बहन प्रिटेंड कर रही है बस। बाकी तो उसके दिमाग में पूरी जासूसी भरी रहती है, हर तरीके की। भाई भी सेम ही है, भाई बाप से पहले रैपर छोड़ देता कि बहनचो पहले तो मैं ही पीट लूँ। इतना बाप को गुस्सा नहीं आता, वो ये चाय से ज़्यादा केतली गर्म रहती है, तो इतना बाप को गुस्सा नहीं आता इतना बहनचो बड़े भाई को रहता। लेकिन एक चीज़ है, अगर तुम्हारी बहन की शादी हो जाती है, दो इसका इलाज की अगर बात करें तो इसका कुछ खास, जिनके भाई है उनके साथ तो कुछ खास इलाज कर नहीं सकते, इलाज में थोड़ा घाटा हो, दोनों ही मामलों में घाटा है। जिनके भाई हैं उनको बंटवारे करके और मारपीट करके अलग होना पड़ता है। बाकी तुम्हारा जैसा भी बॉन्ड है ना, सो कॉल्ड वाला बॉन्ड। और लेकिन जिनकी बहन है उनका थोड़ा सा फायदा है कि जैसे, तो तुम्हारा बंटवारा होगा तो ऐसे थोड़ी बहनचो एकदम ही घर छोड़ के अपने भाई को लात मार के निकाल दोगे, भाई रहेगा तो वहीं, इतना भी वो नहीं होना ना, इतना भी अभी कलयुग मत लाओ हैं। मतलब सेम घर में रह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी बहन है, देखो पैसों का दोनों उसमें जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे पैसे भाई में बटे, और बहन है तो दहेज में चले गए, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि तुम्हें फ्रीडम मिल जाती है बहन की शादी के बाद, फिर तुम आज़ाद हो जाते हो कि अरे बहन चो अब मेरा कमरा वाकई में मेरा कमरा है। सो प्राइवेसी जिसकी सब लोग बात करते हैं वो प्राइवेसी ये है, अब इस कमरे में सिर्फ मैं जब चाहे तब रह सकता हूँ। तब मम्मी भी रिलैक्स हो जाती हैं। पहले बहन ज़बरदस्ती कह रही होती है कि कपड़े अपने समेट के रख दे, अब कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब मम्मी ने खुद कपड़े फैला रखे अपने बिस्तर पे, अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं, अब कोई कहने वाला ही नहीं है कि चार्जर ऑन करके छोड़ देता है, इसे बंद कौन करेगा। अरे मेरा चार्जर है, मैं जब तक चालू रखूँ क्यों बकचोदी इतनी। पानी का ग्लास कवर क्यों नहीं रख, कवर क्यों ढकूँ मैं इसे, क्यों तू हर जगह पूरे घर में गिलास फैला देता है झूठे। अरे जब रोज गंदे नहीं होंगे तो धुले कैसे जाएंगे। कोई ज्ञान देने की बात ही नहीं कि तू इतना रात क्यों आता है घूम के बाहर से, कोई भी बकचोदी नहीं है, एकदम रिलैक्स। फिर मजा आने लग जाता है जीवन में, फिर एकदम एकदम जो जिस जिंदगी की कामना करते हैं हम भाई, वो बहन की शादी के बाद हमें मिल जाता है। एकदम सुकून और स्मूथ भरी लाइफ, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि मम्मियाँ इतनी रोक टोक नहीं करती हैं सही में। जो रोक टोक सही में जो हमारे साथ करता है वो हमारी बहनें करती हैं। मम्मियों को कोई खास मतलब नहीं है। मतलब मम्मी वो है ना कि मतलब अब बहन ने बोल दिया कि पी के आया, आप कुछ कह नहीं रही हो, तब मम्मी का वो होता है कि अरे यार अब इसने बोल दिया तो कहना पड़ेगा। वरना मम्मियों को उतना चेक भी नहीं करना मुंह, मम्मी मुंह चेक नहीं करेंगी सूंघ के, बहन पहले करने आ जाएगी। बहन दरवाजे पे ही एकदम दिखाइयो जरा, जेब दिखाइयो, जेब दिखाइयो, जेब मुंह दिखाइयो, मुंह सुखाइयो, मुंह एकदम। बहन बिना बिना डोले तुम्हें एकदम बोल देगी कि अरे तू तो आज टुल्ले पूरा,
बहन को पता नहीं क्या चुल बनी रहती है। तो जो सुकून की मैं बात कर रहा हूँ वो बहनों की विदाई के बाद तो मिलता ही है। पापा को भी सेम ही मिलता है। पापा का तो खैर अलग ही वैसा सुकून है कि अरे भाई बच गया भाई। पापा की खुशी का कारण अलग है, मतलब जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। चलो, तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।